We are done with what? Sesquitols have it. Bryophytes. Bryophyte खत्म कर चुके हैं शायद, and pteridophyte. Pteridophyte हम लोग खत्म कर चुके हैं. Fine. Today we'll start gymnosperm. Gymnosperm, angiosperm, and then we'll jump to the animal kingdom. 945. Gymnosperm A. Fine. So kingdom plant A. Plant A में हम लोग gymnosperm A डिवीजन कर रहे हैं. Gymnosperm is the first phanerogame. ठीक है. It is the first cryptogame or phanerogame. ठीक है, ये पहला फेनेरोगेम है. फेनेरोगेम कहने का मतलब होता है ऐसे पौधे जो कि फ्रूटिंग करते हैं, सॉरी, जो सीड का प्रोडक्शन करते हैं. मीनिंग द फर्स्ट seeded plant. Fine, it is the first seeded plant, that is the phanerogames. Fine, moving forward. इसका जो हैबिट है वो ट्री है. फाइन, लायनास है, वुडी क्रीपर्स. ठीक है, ये भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. फाइन, ये सीड तो बनाता है बट that seed is not covered by ovary wall. Seed of gymnosperm is not covered by fruit wall. ठीक है, फ्रूट वॉल से कवर नहीं है. फाइन. सर फ्रूट वॉल क्या होता है? लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्रूट वॉल. फॉर एग्जांपल, दिस इज द ओवरी. है ना, ये रहा ओवरी. ओके, ये रहा ओवरी. ये तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है. स्ट्रक्चर पता है आपको ये. You might have seen this Yes, structure sir. before also. ठीक है, this is called ovule. Fine. This ovule results in this ovule develops into seed. This ovule or embryo sac will develop into seed, while this ovary will develop into fruit. ठीक है, फ्रूट में डेवलप होगा. तो जिम्नोस्पर्म्स के केस में क्या क्या होता है? दिस ओवरी इज एब्सेंट. फाइन, ovary is totally absent. So ovary is not there, means there is not going to be the formation of fruit. सिर्फ बीज ही प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं fruitless plant. It do not have any fruit, but it has seed. The seed is called a naked seed.
That is why it is called as naked gymnosperm has naked seed. Fine, naked seed. यहाँ पे नोट करेंगे जरा जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में. ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स के रूट फंजाई के साथ एसोसिएशन शो करते हैं. That forms mycorrhiza and choroid roots. ठीक है. Root of gymnosperm shows association with fungi. This is mutual interaction. Symbiosis होता है. ठीक है. Mutual interaction means gymnosperm will get benefit from fungi while the fungi will get benefit from gymnosperm, vice versa. This is mutual interaction. Fine. This association is called mycorrhiza. इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहेंगे हम लोग. फाइन. माइकोराइजा के होने के चलते क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स के केस में फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली होता है. ये ओलंपियाड में क्वेश्चन आ सकता है जी. ड्यू टू माइकोराइजा जिम्नोस्पर्म सर जिम्नोस्पर्म्स के पहले क्या लिखे हैं? माइकोराइजा MYCORRHIZA. Due to mycorrhiza, gymnosperm absorbs absorbs phosphorus efficiently. ठीक है. It can also absorb water and other minerals. ठीक है. Water and other minerals. हाँ. एक और एसोसिएशन बता रहा हूँ. साइकस का रूट, साइकस इज ए जिम्नोस्पर्म. फाइन. साइकस का रूट साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन शो करता है, where cyanobacteria helps in nitrogen fixation, and in return the cyanobacteria gives shelter and food. Fine. Gymnosperm cycus forms colloid root, where cyanobacteria is associated. This is also a mutual interaction.
ठीक है, as an example of mutual interaction. Fine. साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है. फाइन. चलिए यहीं पे खत्म करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में. एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ ऑफ जिम्नोस्पर्म. पाइनस, साइकस, जिनको, बाइलोबा. ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे साइकस ए जिम्नोस्पर्म्स के. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म. डिवीजन एंजियोस्पर्म में is going to be the final division on the kingdom Plantae. ठीक है, जिम्नोस्पर्म. फाइन. It is flowering plant. Produces flower, fruit and seed. ध्यान देंगे, फ्लावर का प्रोडक्शन भी करता है, फ्रूट का भी करता है, बीज का भी करता है. ओके. इसका हैबिटेट सभी जगह है ना. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड. थ्रू द ग्लोब इट इज प्रेजेंट. इक्वेटर, सब इक्वेटर, पोस्ट इक्वेटर है ना, पोलर रीजन, सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है एंजियोस्पर्म. Is the most advanced plant. Advanced plant group. Fine. सबसे ज्यादा एडवांस है ये. डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड. Fine. The smallest gymnosperm angiosperm is. Can you tell me the smallest angiosperm? Wolffia is the largest, sorry, smallest gymnosperm, and Eucalyptus. Eucalyptus, this is the largest angiosperm. उसी के तरह यहाँ पे मैं mention कर दे रहा हूँ. Largest and smallest. Smallest gymnosperm. Largest gymnosperm. ठीक है, जैसे कि
स्मॉलेस्ट हो जाएगा जामिया, एंड द लार्जेस्ट इज सिकोया। ठीक है, सिकोया सबसे बड़ा होता है। फाइन, बहुत बड़ा होता है सिकोया। सर हाँ बोलो। सर लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म रेफलेशिया नहीं होगा? नहीं, यूकलिप्टस है लार्जेस्ट टॉलेस्ट। फ्लावर होगा, रफलेशिया फ्लावर होगा। देखो, रफलेशिया के पास सबसे बड़ा फ्लावर होता है, फूल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स हर्ब shrubs ट्रीज। ठीक है, सारे रेंज के पौधे इसके अंदर आते हैं। इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ हर्ब्स, shrubs, ट्रीज। हो तो गया। ठीक है, हॉप शॉप्स ट्रीज होंगे, लेकिन किस प्रकार के? ठीक है, एनुअल भी होना है, बाइनियल भी होना है, परीनियल भी होना है। ठीक है, विच में बी एनुअल। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ एनुअल? बायएनुअल, बाइनियल जिसको बोलेंगे हम लोग, एंड परीनियल। कैन यू टेल मी? एनुअल का मतलब, बाइनियल का मतलब, एंड परीनियल का मतलब? सर एनुअल मीन्स 1 ईयर। लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है? नहीं। सर एनुअल मीन्स 1 सीजन एंड बाइनियल मीन्स 2 or more seasons और perennial means for more than 1 year. ठीक है, एनुअल मीन्स कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल विद इन अ ईयर। बाइनियल मीन्स कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल विद इन 2 years। या फिर बोलोगे 2 साल लग जाएगा अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, है ना। राइट फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्शन इट टेक्स 2 years। उस पौधे को हम लोग बाइनियल कहेंगे। जैसे कि ओनियन, गार्लिक, इट इज बाइनियल। ठीक है, दे आर बाइनियल। एनुअल कहने का मतलब पेडी हो जाएगा, वीट हो जाएगा, है ना, दे आर एनुअल। अपने लाइफ में मतलब कि सर वहाँ एक ही पेरेनियल सीजन की में। जगह सर सीजन यूज कर सकते हैं वर्ड? क्या सीजन? सीजन एक ही सीजन, एक ही सीजन यू कैन नॉट। एक सीजन, मानसून सीजन, एक सीजन, ठीक है, कह सकते हो। ईयर ना बोल के सीजन भी बोल सकते हो। और पेरिनियल मीन्स मोर देन 1 Gigantic year, tree. मोर देन 2 year और सीजन। ठीक है। सो बढ़ते हैं। स्पोरोफाइट यहाँ का डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट बॉडी इज डोमिनेंट and gametophyte is independent. Sorry, sporophyte is dominant and independent.
while gametophyte is dependent and highly reduced. सर डोमिनेंट Highly होने का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस यही करेगा, फोटोसिंथेसिस वही करेगा। ठीक है, हम उसी को देख पाएंगे। लॉन्ग लिव्ड रहेगा, डोमिनेंट कहने का मतलब ये है। Reproduction asexually and sexually, दोनों मोड से रिप्रोड्यूस कर सकता है। फाइन, सेक्सुअल मोड में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल मोड में क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, पोलन ग्रेन produces 2 sperm cells, याद रखेंगे। ठीक है, 2 sperm cells बनाने हैं। ओके, फीमेल में, फीमेल गैमेटोफाइट में female gametophyte produces embryo sac। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पे, produces embryo sac where one egg is present। फाइन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लावर से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन, जिम्नोस्पर्म्स के केस में कौन से करते हैं? ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के केस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को कौन से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, फ्लावर से नहीं। आप ये स्ट्रक्चर देखे हो? एक स्ट्रक्चर देखे हैं ये वाला? हेलो, इस स्ट्रक्चर को देखो आप लोग, कहीं ना कहीं तो जरूर देखे होंगे ये वाला। एनीबॉडी कम ऑन, अटर समथिंग। ये स्ट्रक्चर देखे हैं कि नहीं? पाइनएप्पल। देखे हैं सर। पाइनएप्पल नहीं है, दिस इज नॉट पाइनएप्पल, दिस इज कोन।
ये कौन है? ये रिप्रेजेंट करता है फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर को। फाइन। पाइनएप्पल दिख रहा है तुम लोगों को? ये एप्पल है ये। दिस इज कौन ना? ये है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके अंदर गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। बहुत लोग के घर में होगा भी, शो पीस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। Yes, sir. हाँ। मूविंग फॉरवर्ड। सर हाँ जी बोलो। सर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में क्या अंतर होता है? स्पोरोफाइट डिप्लॉयड सेल वाले स्ट्रक्चर को कहेंगे और गैमेटोफाइट हैप्लॉयड सेल वाले स्ट्रक्चर को कहेंगे। यही डिफरेंस है। क्रोमोसोम का डिफरेंस होता है। एक में हैप्लॉयड क्रोमोसोम होगा और दूसरे में डिप्लॉयड होगा। ठीक है। अब किसका साइज बड़ा होगा? हैप्लॉयड वाले स्ट्रक्चर का साइज बड़ा होगा या डिप्लॉयड वाले स्ट्रक्चर का साइज बड़ा होगा? ये डिपेंड करता है किस प्रकार का प्लांट डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के केस में जो गैमेटोफाइट है उसका साइज बड़ा होता है, हम देख पाते हैं अपने आंखों से, है ना। गैमेटोफाइट बड़ा होता है, स्पोरोफाइट छोटा होता है, एक या दो सेल का ही होगा, है ना। या फिर एक कैप्सूल का तरह स्ट्रक्चर दिखेगा टेरिडोफाइट के केस में। लेकिन जैसे ही हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे उल्टा होने लगेगा। गैमेटोफाइट छोटा हो जाएगा और स्पोरोफाइट बड़ा हो जाएगा। आम का पौधा यदि आप नोटिस कर पा रहे हो, पपाया का पौधा नोटिस कर पा रहे हो, तो एक्चुअली में आप स्पोरोफाइट को देख रहे हो। वो डिप्लॉयड सेल स्ट्रक्चर्स है। फाइन। और उसका जो पोलन ग्रेन होगा, एम्ब्रियो सेक होगा, वो सब होना है गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। वो हैप्लॉयड कंडीशन में है। जैसे कि हम यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये बनाना है। Yes, you have to draw reproductive structure of angiosperm.
बनाओ जरा डायग्राम और भेजो मुझे बना के। सर पेन से बना सकते हैं ना? यूज पेंसिल। सर हाँ बोलो। सर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका मतलब क्या है? मतलब मेल मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही पे प्रेजेंट है। सब भेज दिया। ये
सर बन गया। भेजेंगे? सर वो बायो वाले ग्रुप में। हाँ हाँ। हाँ, ये कहाँ से आ गया? स्वाति सिंह पिन क्या हो गया? सॉरी, गलती से हो गया। ओव्यूल, अभी इसका मैं फिर से स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ओवरी, ओव्यूल, ठीक है। तो ही लोग भेजे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये रहा पोलन ग्रेन। अभिषेक, ठीक। फाइन, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। फाइन, ये वेजिटेटिव सेल्स में माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, जिसके चलते बन जाएगा 2 सेल्स, है ना। 2 स्पर्म सेल्स बनेंगे, 2 मेल स्पर्म सेल्स, ठीक है। 2 स्पर्म सेल्स बनेंगे, फाइन। ये रहा 2 स्पर्म सेल्स, याद रखेंगे इसको। नाउ आई एम डूइंग फीमेल गेमेटोफाइट। Sir, 2 sperm cells or sperm cells?
एम्ब्रियो से प्रोनाउंस करेंगे हम लोग। दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, N प्लस N, तो हैप्लॉइड सेल्स है। फाइन। यहाँ पे 3 सेल्स होंगे जिसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे कुछ बना रहे हैं हम। इसको कहेंगे सिनर्जिड एग सेल, और इन दोनों को कहेंगे हम लोग सिनर्जिड। फाइन, दिस इज सिनर्जिड, याद रखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, इस टर्म का मतलब मैं बता रहा हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। फाइन। वन स्पर्म सेल, ठीक है, एक स्पर्म सेल फ्यूज करता है एग के साथ, ठीक है, एग के साथ फ्यूजन होगा जिसको हम लोग कहते हैं सिंगेमी। One sperm cell fuses with egg cell, that process is called syngamy, है ना। इसके चलते बनेगा यहाँ पे जाइगोट, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट इज डिप्लॉइड। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा स्पर्म सेल, वन अदर स्पर्म सेल प्लस द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। इसको कहेंगे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। फाइन। It will result in the formation of endosperm. Endosperm. So endosperm has n plus n plus n, that is 3n. 3n वाले को हम लोग कहेंगे ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड ही कहेंगे। फाइन। एंडोस्पर्म बना और जाइगोट बना। दिस जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू सीड। फाइन, जाइगोट सीड में बनेगा, एंडोस्पर्म एज इट इज रह जाएगा। एंड दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट।
ठीक है, दिस स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, ये बना लेगा फ्रूट। ठीक है, सो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास ही है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब एक बार स्पर्म सेल फर्टिलाइज कर रहा है एक के साथ, दूसरे बार कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई की, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन कहने का मतलब यहाँ पे 1 2 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सो डबल फर्टिलाइजेशन and triple fusion is the key character of angiosperm। हटाइए, खत्म करते हैं यहाँ पे। ovary convert into fruit, याद रखेंगे। ठीक है, फ्रूट का डेफिनेशन हो जाएगा राइपन ओवरी। ठीक है, ओवरी बोल दीजिए या फिर राइपन ओवरी बोलिए, दैट इज फ्रूट। द राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। आगे बढ़ते हैं अब। हो गया, एंड प्लांट किंगडम यहीं पे खत्म होता है। फाइन, एग्जाम्पल एप्पल मैंगो डाल दो, धनिया डाल दो, जो डालना है डाल दे। मिलियंस आर देयर, लाखों लाखों है, हाँ है, लाख नहीं होंगे, होंगे। आप कितना याद है, आपको कितना याद है वो रख दो एग्जाम्पल में। सो नाउ स्टार्ट एनिमल किंगडम। सबके पास है, टेक आउट द बुकलेट, आई एम गोना डील फ्रॉम द बुकलेट। बुकलेट रेडी रखेंगे। गुड, किसका है? JS। ये है KK। कृतिका कुमारी, फाइन फाइन फाइन, गुड। मैंने नोट्स भेजा आप लोग को, देखेंगे, कहीं से डाउट है तो पूछ लेंगे जल्दी से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। सर एक डाउट था। हाँ, बोलेंगी। सर क्रिप्टोग्राम और फेनेरोग्राम में डिफरेंस पढ़ रहे थे तो एक पॉइंट समझ में नहीं आया था। रिपीट दैट पॉइंट। सर क्रिप्टोग्राम में लिखा हुआ था कि एन एक्सटर्नल वाटर ब्रैकेट में सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, और फेनेरोग्राम में था एन एक्सटर्नल वाटर सोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेम। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया हमको। ये होता है, जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हो गया, इसमें पानी चाहिए ही होता है, जिसमें स्पर्म सेल स्विम करके मेल मतलब कि फीमेल के पास जाएगा, स्विम करके फीमेल के पास जाएगा, है ना। तो लोअर प्लांट में फर्टिलाइजेशन तो होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन पानी के माध्यम से होगा, जिसको हम लोग सिफोनोगेमी भी कहते हैं।
और देखें और पूछें। सर एंजियोस्पर्म्स में भी तो डिवीजन होता है मोनोकॉट्स और डायकॉट क्या का। बोल रहे हो? सर हाँ एंजियो बताएंगे, रुको बता दे रहे हैं, बता दे रहे सर पोलर बता न्यूक्लियाई क्या हुआ? हैं। पोलर न्यूक्लियाई दो हैप्लॉइड सेल्स है, सॉरी, पोलर न्यूक्लियाई दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है पोलर न्यूक्लियाई, इतना ही समझे आप। एंड सर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू है। जिम्नोस्पर्म मोनोकॉट डाइकॉट में कर दूंगा मैं डिफरेंस। सर और राइजोइड्स का मतलब क्या होता है? राइजोइड का मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। और पढ़ो, बुकलेट से पढ़ो और क्वेश्चन राइज करो।
सर हाँ बोलो। सर एक पॉइंट था मॉड्यूल में कि टेरिडोफाइट्स आर आल्सो नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। आया तो था, सर इसको ऐसा स्नेक, स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। स्नेक, स्नेक का मतलब क्या होता है? रेप्टाइल। रेप्टाइल लिव ऑन लैंड, reptiles live on land। तो टेरिडोफाइट्स भी फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। चलिए एनिमल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, ये जरूरी नहीं है, कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। हेलो, सुन पा रहे हैं? certain terms which we need to know, here I'm discussing those points, those terms। ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि सेल, सेल से बना है या टिश्यू से बना है, ऑर्गन से बना है, ऑर्गन सिस्टम से बना है ना, ये सब देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। फाइन। तो कुछ कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब हर सेल इंडिपेंडेंटली काम करेगा, उसको हम लोग कहेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि स्पॉन्जेस एग्जांपल हो जाएगा सेलुलर लेवल का। टिश्यू ग्रेड, ठीक है ना, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, दैट टिश्यू वर्क्स टुगेदर, है ना। सिलेंट्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू लेवल। ऑर्गन लेवल पे आएंगे, प्लेटफॉर्म है। ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आएंगे तो हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेट्स तक आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हर एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर काम ही करेगा।
है ना? फाइन. प्रोसीडिंग फॉरवर्ड. सेल एग्रीगेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना. बॉडी सिमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट. रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब होता है बॉडी को हम दो भागों में बांट सकते हैं. बॉडी को हम दो भागों में बांट सकते हैं फ्रॉम सेवरल प्लेन्स. दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. जैसे कि अल्फाबेट ओ है. ओ अल्फाबेट को हम लोग कितने प्लेन से दो हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं? अल्फाबेट ए, सॉरी अल्फाबेट ओ. Who can reply to this question? सर इनफाइनाइटली मैनी. इनफाइनाइटली, ठीक ना? तो एक से ज्यादा प्लेन से हम डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ में. फाइन. बट व्हाट अबाउट अल्फाबेट ए? अल्फाबेट ए को हम कितने प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में? 1. ओनली वन. उसको हम लोग कहेंगे रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री. ठीक है. It can be divided into two equal plane from a single to two equal half from a single plane only. Okay. Can we divide Q into two equal half? Q. Alphabet Q. नो सर. उसको हम लोग कहेंगे कि ये फॉलो कर रहा है asymmetry. Fine. Next है germ layer. germ layers कहने का मतलब होगा primitive या फिर initial cell layers, है ना, जहां से हमारा पूरा ऑर्गन का डेवलपमेंट होना है ना. मान के चलो ये रहा हमारा डेवलपिंग जाइगोट, है ना. इसके अंदर 3 लेयर्स दिखेंगे. एक ये लेयर हो गया, दूसरा लेयर ये हो जाएगा, तीसरा लेयर इसके अंदर होगा, है ना. इस तरीके से, इस तरीके से. ठीक है. एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. जैसे कि हमारा दांत है वो भी एक डर्म से ही ओरिजिनेट हुआ है. लीवर का फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन इन्हीं सभी लेयरों से होता है. फाइन. इनको जर्म लेयर कहा जाता है. तो कुछ ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 2 ही जर्म लेयर होगा. कुछ ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब एक मिडल वाला लेयर भी प्रेजेंट रहेगा जिसको हम लोग कहेंगे मेसोडर्म. फाइन. सर. हाँ बोलो. सर स्पेसिफिक होता है कि कौन सा लेयर किस किस ऑर्गन्स के Yes, yes. डेवलपमेंट में. ये याद करना पड़ेगा, हर क्लासेस में आपको याद करना पड़ेगा. चार्ट मिलेगा ना, चार्ट में मेंशन रहता है कि कौन सा लेयर, है ना, कौन से ऑर्गन को जन्म दे रहा है. फाइन. क्लास 12 मेडिकल में आपको स्टडी करना होगा ये, और क्वेश्चन आता भी है, और तो रटने वाला चीज है ये. फाइन. मूविंग फॉरवर्ड. मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहने का मतलब बॉडी पे, मतलब पूरा इंटायर बॉडी पे सेगमेंट्स बटे हुए रहेंगे. जैसे कि आपने अर्थवर्म को देखा होगा. यू गाइस हैव ऑब्जर्व द अर्थवर्म ना. तो आपने क्या ऑब्जर्व करा है अर्थवर्म में? देखते हैं ना, उसमें धारी धारी से कुछ बना हुआ रहता है, उसको हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं. सो दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज देयर इन केस ऑफ अर्थवर्म, लीचेस, है ना, जिसको हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, मेटामेरिज्म भी कहते हैं. नेक्स्ट. ऐसे वर्टिब्रल कॉलम में भी होगा क्या? सेगमेंटेशन. ना ना ना, वो नहीं है, बाहर और अंदर होना चाहिए. दैट इज नॉट द सेगमेंटेशन. वर्टिबल कॉलम को हम लोग सेगमेंटेशन के अंदर नहीं रखते हैं. ठीक है. Shall I move forward now?
बॉडी कैविटी 3 प्रकार का है, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड ट्रूसिलोमेट. Okay, fine. On this body cavity and the rest topic I'll discuss in the next class. ठीक है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. फाइन. आज के लेक्चर से किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है. साइन ऑफ कर रहे हैं. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? श्रेया, do you have any question? Shreya. She is gone. Hello. Hello. Yes, sir. ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो आप तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम साइनिंग ऑफ. I'll discuss the rest in next class. Okay, then I'm signing off.